Hello class 11 students, welcome to online classes of Neeraj Bajpayee International School. Our today's topic is from chapter 3 which is instantaneous velocity and average velocity. हम लोग इसके बारे में पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, मगर आज we will understand this in a little different way with some example और एक नया टॉपिक भी करेंगे acceleration. तो चलिए स्टार्ट करते हैं from velocity. What is velocity? We already know, we have understood this thing in previous classes. What was velocity? Velocity is denoted by V. It is a vector quantity. Displacement upon time. याद आ रही है वाली बात? Displacement upon time. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने समय में हुआ, क्या था इसका यूनिट? इसकी यूनिट क्या थी? इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, इसकी ऐसा यूनिट हो गई. अब देखिए यहाँ पे खास बात ये है कि ये तो हम पहले से जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बट अगर एक पॉइंट से दो पॉइंट पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप जा रहे हैं, पॉइंट ए टू पॉइंट डी, तो आप जानेंगे कि यहां पर आपकी वेलोसिटी कई बार चेंज होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी. तो जब हमें इस समय में इतने इंटरवल ऑफ टाइम में ए से बी के बीच का आपको वेलोसिटी पूछे, तो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड हियर, असल में वो पूछ क्या रहा है? एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है वो वहां पे? एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग. आप यहां से किसी एक दूसरे जगह जाएंगे तो वेलोसिटी बहुत बार चेंज होगी. एक बार कभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, फिर कम होगी, वेलोसिटी इज चेंजिंग. मगर आपको पूछा जाएगा कि कितनी स्पीड में आ पाए, तो आप कितनी वेलोसिटी में आ पाए. तो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड ओवर देयर? एवरेज वेलोसिटी. एक आंसर पूछ रहे हैं ना, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं. तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी निकालना बहुत आसान. क्या एवरेज वेलोसिटी निकालना है आपको? VAV से मान लो मैं डिनोट कर रहा हूं एवरेज वेलोसिटी. ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आया और टाइम में क्या चेंज आया, दोनों का रेशियो. मतलब S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1. पहले क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ था, बाद में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो देखो आप उसका डिफरेंस निकालो और डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. कितने समय का इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल और टाइम इंटरवल, यानी कि डेल S बाय डेल T. ये होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी. ये होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी. यानी कि आप क्या देख रहे हैं यहां पर आप जो उतार चढ़ाव आया, वेलोसिटी में कम या ज्यादा आया, उन सब को हटाकर आप क्या कर रहे हैं? दोनों के बीच का, दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच का आप एवरेज निकाल रहे हैं. दोनों डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट टाइम के इंटरवल को आप डिवाइड कर दे रहे हैं. तो मिलेगा क्या? एवरेज वेलोसिटी. एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको. चलो अब अगली चीज जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये भी हमने उस दिन समझ लिया था. क्या समझे थे? समझे ये थे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में आप जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं. पहली जगह का नाम ए, दूसरी जगह का नाम बी. यहां पर अगर पूछा जाए कि ये पॉइंट सी, कोई भी रैंडमली कोई पूछ लिया, पॉइंट सी में आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो इसको देखना आसान है. जो गाड़ी चला रहा है ना, वो स्पीडोमीटर में देख सकता है. सामने स्पीडोमीटर रहता है, कांटा घूमते रहता है. यस, वो कांटे में देख सकता है कि जैसी ही मैं चौक में पहुंचा, एक चौक है कहीं, वहां पर मेरी स्पीडोमीटर देगा 40 किलोमीटर पर आवर या फिर 25 मीटर पर सेकेंड, ऐसा. तो उसमें दिखते रहता है. मगर हमें जब पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, वो भी आसान है निकालना. कैसे डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ही होता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. किसी पर्टिकुलर समय में कितनी वेलोसिटी थी, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी, उस समय के उस टाइम पे कितनी वेलोसिटी, तो उसको डिनोट करते हैं VINST. ठीक है, VINST मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब देखिए इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे,
इसमें हम लोग कैसे यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। अभी ताजा ताजा पढ़े आप लोग डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा उसको आज का लेक्चर थोड़ा समझ नहीं आएगा, इसलिए ध्यान देना जो पिछली चीजें पढ़ी गई हैं उसको कवर करते जाए। डिफरेंशिएशन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बोल रहा है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पॉइंट सी में कितना था, उस जगह में कितना था, तो हमको ऑलरेडी मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, डेल एस बाय डेल टी। डेल एस बाय डेल टी असल में क्या है, यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने मान लिया है कि डेल एस बाय डेल टी यानी कि वी एवरेज की स्पीड से हम गए, वी एवरेज वेलोसिटी से हम गए। कम ज्यादा हुआ फिर भी हम मान गए कि वो कम ज्यादा हुआ, मगर औसत उतने वेलोसिटी से गए, एवरेज उतने वेलोसिटी से गए। ठीक, यानी वो डेल टी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मान लो यहां से यहां तक उसको डेल टी समय लगा, डेल टी समय लगा, यहां से यहां तक ट्रेवल करने में इतना समय लगा, इतना डिफरेंस ऑफ समय लगा। ठीक, अगर ये डिफरेंस ऑफ समय को मैं कम करते जाऊं, इस डिफरेंस ऑफ टाइम को मैं कम करते जाऊं, तो क्या होगा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये डेल टी बहुत छोटा रहेगा और उस समय मुझे सी पॉइंट का वेलोसिटी मिल जाएगा। इसी को मैं ग्राफ के थ्रू अच्छे से समझ सकता हूं। ग्राफ के थ्रू ये देखिए, ये है मेरा एसटी ग्राफ। क्या है ये, एसटी ग्राफ। ठीक, अब देखिए यहां समझते हैं यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो क्या रहा है, मान लो मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया दिखा रहा है, फिर दूसरे में इतना किया दिखा रहा है, फिर तीसरे टाइम में मतलब 3 सेकंड समझ लो या फिर जो भी सेकंड है तो उतने में इतना कुछ दिखा रहा है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक, कैसे बना देखो, मैंने पहले सेकंड में 5 मीटर चला, दूसरे सेकंड तक में मान लो 20 मीटर चल गया, और तीसरे सेकंड तक में मान लो 40 मीटर चल गया। तो कुछ ऐसा गया है। ठीक, देख के लग रहा है कुछ ऐसा गया, ये कुछ यूं गया। अब मान लो मुझे पता करना है कि यहां से यहां तक, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, अच्छे से दिख रहा है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी। तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 20 - 5, देखो 20 है ना, 20 - 5 अपॉन 2 - 1 एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी उसकी, कि यहां से यहां तक उसकी वेलोसिटी क्या थी। कैसे, हम लोग को मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ आप निकाल सकते हैं। ये देखो यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां तक में इतना और यहां पे इतना, तो 20 - 5 अपॉन 2 - 1 कितने समय हुआ, तो 2 - 1, तो वो निकल जाएगा डेल एस बाय डेल टी। मगर यहीं पर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी थी उसकी, तब तो मैं क्या करूंगा, ये जो डेल टी है, देखो ये क्या है एक्चुअली, ये क्या है एक्चुअली, डेल टी है। इस डेल टी को मैं छोटा करते जाऊं और एक पॉइंट जितना छोटा कर दूं, एक पॉइंट जितना वो टाइम इंटरवल है उसको छोटा कर दूं मैं, तो मुझे उस टाइम इंटरवल में जो वैल्यू मिलेगी डिस्प्लेसमेंट की, वो उस टाइम के साथ मिलकर रेशियो के साथ मुझे v एवरेज की जगह देने वाली होगी v इंस्टेंटेनियस, मतलब उस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी था। असल में मैं क्या कर रहा हूं, ये टाइम इंटरवल को छोटा करके मैं जानना चाह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अभी देखो यहां पे क्या था, 1 और 2 यानी 1 सेकंड में, एक सेकंड को और छोटा कर दो, 0.5 और छोटा कर दो, 0.005 और छोटा कर दूं, टेंड्स टू 0 कर दूं, तो वो एक पर्टिकुलर मोमेंट का मिल जाएगा, एक उस समय का मिल जाएगा, मुझे इंस्टेंट का मिल जाएगा। और वही चीज यहां करने वाले हैं। मैं क्या करने वाला हूं, डेल एस बाय डेल टी को लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ये लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 है क्या, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 एक ऑपरेटर है जो मैथ्स में यूज करते हैं, बहुत काम की चीज है, मैथ्स वाले बहुत अच्छे से समझेंगे, बायो वाले और अच्छे से समझ जाएंगे जब उन लोग इसका मतलब समझेंगे। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि आप ये जो डेल टी टाइम इंटरवल है ना,
उसको बहुत ही ज्यादा छोटा कर दो, कितना छोटा कि वो 0 के लगभग हो जाए। 0 के लगभग हो जाए मतलब क्या हो जाएगा, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, अगर सही बात मोटे मोटे भाषा में बोलेंगे तो एक पॉइंट में मतलब एक उस समय का इंस्टेंट का कितना वेलोसिटी था वो देगा, वो वेलोसिटी देगा, वो देखो दे रहा है। अब इसी को हम लोग ds/dt बोलते हैं, इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? इसी चीज को जब आप ऐसा कहीं लिखा हो, कुछ भी लिखा हो ऐसा, मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ दिखे आप, मैथ्स वाले तो अच्छे से जानेंगे, लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y बाय del x ऐसा दिखेगा, तो इसको आप लोग dy बाय dx मान लोगे। क्यों? क्योंकि ये जो del x जो है ना, जो भी है, ये del x क्या है, एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल का आपने जो डिफरेंस है ना, चेंज इन x, वो बहुत ही छोटा कर दिया और उसी को हम लोग dy बाय dx बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात अभी समझ नहीं आई तो एक और है तरीका, उसके थ्रू अभी समझेंगे, देखते हैं। मगर अभी के लिए तो ये समझिए कि v इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। चलो इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली हम कैसे समझ सकते हैं। तो चलो समझते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के थ्रू। अभी हमने क्या समझा कि एवरेज वेलोसिटी होता है del s by del t, s है डिस्प्लेसमेंट, t है टाइम, v एवरेज का मतलब है एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो del s का मतलब हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, del t का मतलब चेंज इन टाइम। v इंस्टेंटेनियस का मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो होता है ds by dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अच्छे से समझने के लिए ये एग्जांपल देखो, मान लो एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी समझ लो, एक ट्रेन है, ठीक, वो अपना डिस्प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार से कर रही है। किस प्रकार से? s इज इक्वल टू टी स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब आप s की वैल्यू को जानने के लिए t की वैल्यू को रखते जाइए और आपको डिस्प्लेसमेंट मिलते जाएगा। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। t क्या है? टाइम। t की वैल्यू को रखते जाओ, s की वैल्यू मिलते जाएगी। होगा ऐसे? चलो देख लेते हैं। t की वैल्यू 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0, डिस्प्लेसमेंट 0 मिला। t की वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर, s की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगा। t की वैल्यू 2 रखो, t की वैल्यू 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, t की वैल्यू 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9, t की वैल्यू को देखो, t की वैल्यू रख रहा हूं मैं 4 सेकेंड, है ना, ये सेकंड में होगा, टाइम क्या है? सेकंड में, तो 0 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0, 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 1, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर, 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर और 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 36 मीटर। ये जा रहे हैं, ठीक है। देख के समझ में आ रहा होगा कि वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है। देखो वेलोसिटी बढ़ रही, कुछ समझ, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रही है, ऑलरेडी पता है, टाइम के साथ टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, साथ में वेलोसिटी बढ़ रही है। आप देखो इसमें डिफरेंस 0 1 में 1 का डिफरेंस है, 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है, 4 और 9 में 5 का डिफरेंस है। मतलब क्या हो रहा है? बढ़ते जा रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। चलो देखते हैं ग्राफ बना के, ग्राफ बनाते हैं। देखो 0 में 0 0 दोनों, यानी कि यहां पे एक पॉइंट बना दो। 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 1 था, तो मैं यहां पे बनाऊंगा एक पॉइंट, ठीक, बना दिया। 2 सेकंड में 4 पहुंच गया डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, देखो ये मीटर में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, टाइम सेकंड में है ना। और ये 2 सेकंड में 4 पहुंच गया, 2 सेकंड में 4 पहुंच गया, यानी कि यहां पे आ गया। 3 सेकंड में 9 पहुंच गया, 3 सेकंड में 9 पहुंच गया, ऐसे। और आगे भी होगा, करने की जरूरत नहीं, बोर्ड में नहीं समा रहा है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ज्वाइन दिस, जस्ट ज्वाइन इट एंड यू विल कम टू नो कि यस, यहां पे आपको समझ में आएगा कि वेलोसिटी कुछ बढ़ रही है, चेंज हो रही है,
ठीक है, चलो वैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है इसके बारे में बाद में जानेंगे, मगर अब समझो कि v एवरेज और v इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। मान लो मुझे पता करना है कि एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मतलब जब 4 मीटर, जब 2 सेकंड हुए थे और जब 1 सेकंड हुए थे, उन दोनों के बीच में कितना वेलोसिटी था, उन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में कितनी वेलोसिटी थी। तो मैं क्या करूंगा, 2 टाइम इंटरवल के बीच में मैं वेलोसिटी निकालूंगा, तो मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा एवरेज। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम इंटरवल के बीच में वेलोसिटी शायद चेंज भी हो रही हो। ये चेंज हो रही है कि नहीं समझने के लिए ये जान लो कि याद आ रही वाली बात कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। याद आ रही वाली बात, मैथ्स में पढ़े हैं आप लोग, पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बात मैंने भी बताई आपको, डिफरेंशिएशन में समझे थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को बोल सकता हूं मैं डेल x बाय डेल y बाय डेल x बोल सकता हूं। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मान लो ये y है और ये x है, मगर यहां के लिए वो क्या है, यहां के लिए यही चीज क्या है, डेल s बाय डेल t है। अच्छी चीज है। तो ये थीटा क्या है ये समझते हैं। ये थीटा क्या है, ये थीटा है एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, जो पॉइंट पे आप एक टेंजेंट बनाएंगे वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो थीटा था। तो थीटा को मैं देखते जाता हूं यहां पे, तो मेरे को थीटा दिखेगा कि थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है भाई। देखो यहां पे थीटा की वैल्यू देखो और यहां पे थीटा की वैल्यू देखो। मैंने एक पॉइंट 1 सेकंड वाले पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, एंगल देखा थीटा 1, फिर मैंने 2 सेकंड वाले पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाया। टेंजेंट याद आ रहा है, एक ऐसा लाइन जो एक पॉइंट पे किसी कर्व को टच करे। ये एक कर्व है, दिख रहा है, एक कर्व टाइप का है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहाँ पे टच करे तो थीटा 1 और थीटा 2 के में कोई डिफरेंस दिख रहा है, थीटा 1 बढ़ रहा है, मतलब ये थीटा 1 स्लोप जो है tan अब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब tan थीटा की भी वैल्यू बढ़ेगी। tan कैसे चलता है, थीटा बढ़ते जाए तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ते जाती है। ये tan थीटा एक्चुअली क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, चेंज इन y डायरेक्शन अपॉन चेंज इन x डायरेक्शन। याद है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उस हिसाब से बढ़ रहा है। और इसी को हम लोग बोलते हैं v एवरेज, अपने हिसाब से तो v एवरेज भी है। तो ये थीटा की वैल्यू से भी आप पता कर सकते हैं, देखो चेंज हो रहा है। अब मैं कभी पूछूं कि ये तो चेंज हो रहा है, तो एक पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछूं तो वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी असल में क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो चेंज आया उसकी औसत पूछ रहे हैं। जो चेंज आया डिस्प्लेसमेंट में और कितने समय में आया वो हो गई। मगर एट पर्टिकुलर इंस्टेंट एक टाइम पे पूछूं तो मैं क्या करूंगा, वहां पे एक टेंजेंट बनाऊंगा, वो एंगल को निकालूंगा, उसका tan निकालूंगा, तो मुझे वहां का वेलोसिटी मिलेगा। समझे, वहां का वेलोसिटी मिलेगा। अब देखो इसी को मैं कैसे निकाल सकता हूं, इसी को मैंने क्या निकाला था, इसी को मैंने v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds बाय dt एट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। ये तो क्या हुआ, 2 पॉइंट्स के बीच का चेंज का बात हुआ, मगर एट पर्टिकुलर पॉइंट हमने क्या जाना था जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, तो कि ds बाय dt क्या देता है हमको, स्लोप एट दैट पॉइंट, स्लोप एट दैट पॉइंट देता है हमें, उस पॉइंट का स्लोप देता है। देखो इसी पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है, इस पॉइंट का थीटा मिल रहा है हमको, इस पॉइंट का tan थीटा मिलेगा और इस पॉइंट का हमको स्लोप मिलेगा और इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा हमको। क्या बात समझ में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप पिक्चराइज कर पा रहे। तो चलो s इज इक्वल टू टी स्क्वायर में से ds बाई dt निकालते हैं। ds बाई dt क्या होगा इसका, ये बात समझ में आई। चलो मिटाता हूं इसे, क्या दिया है, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ds बाई dt क्या होगा, ds बाई dt होगा इसका d बाय dt ऑफ टी स्क्वायर। तो याद आ रहा है फॉर्मूला, x टू द पावर n का dx बाय d बाय dx ऑफ x टू द पावर n होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। ठीक, तो यही चीज को मैं लिखूंगा कि d बाय 2, देखो 2 सामने आएगा पहले,
2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 क्या हुआ 1, टी टू द पावर 1 को मैं 1t ही लिख सकता हूं, तो 2t हो गया आंसर हमारा, 2t हो गया आंसर। वेलोसिटी निकाल सकते हैं अब, ये क्या है ds बाई dt कितने के बराबर, v इंस्टेंटेनियस के बराबर आता है ये ds बाई dt। तो चलो t की वैल्यू रखते जाओ, आपको वेलोसिटी मिलती जाएगी। t की वैल्यू रखते जाते हैं, पहले सेकंड में 1 रखो, t की वैल्यू 1 रखो, t की वैल्यू 1 रखे तो t 2 इंटू 1 2 वेलोसिटी एट 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो डिस्प्लेसमेंट था, आपको वेलोसिटी मिल रही है ना, और वेलोसिटी एट 2 सेकेंड इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, तीसरे सेकेंड में, 3 सेकेंड का मतलब शून्य से लेकर 3 सेकेंड तक नहीं, तीसरे सेकेंड में कितनी वेलोसिटी थी, तो वो हो जाएगी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। और इस प्रकार से मिलते जाएगा। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी, कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसी को देखते हैं एवरेज वेलोसिटी के तौर पे। एवरेज वेलोसिटी के तौर पे देखिए क्या होगा, मान लो आपको पता करना है कि 0 सेकेंड से 3 सेकेंड तक कितना वेलोसिटी था, एवरेज वेलोसिटी 0 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक। मतलब आप क्या करो, इसमें वैल्यू पुट करो, पहले तो s 0 सेकेंड, 0 सेकेंड में कितना वेलोसिटी था, 0 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट था, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, v एवरेज इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी, मतलब s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो 0 सेकेंड में क्या था, 0 रख लो t की वैल्यू को, यहाँ पे t की वैल्यू को 0 रखो, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीटर। अब s इज इक्वल टू 3 सेकेंड रखो, 3 सेकेंड में 3 की वैल्यू रखो, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीटर। तो हमको पूछा क्या है, v एवरेज 0 सेकेंड से 3 सेकेंड तक का एवरेज वेलोसिटी, उतने समय तक कितनी एवरेज वेलोसिटी थी। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, s तीसरे सेकेंड से माइनस s 0 सेकेंड अपॉन t 30 सेकेंड से t 0 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 0 सेकेंड अपॉन टाइम एट 3 सेकेंड माइनस टाइम एट 0 सेकेंड। ये क्वेश्चन पूछे 0 से 3 सेकेंड के बीच, बिटवीन। तो चलो ये हुआ 9 माइनस 0 अपॉन टाइम क्या था, 3 सेकेंड में टाइम कितना था, तो 3 ही सेकेंड था भाई, 3 और 0 सेकेंड में कितना था टाइम, 0 ही था। तो 9 माइनस 0, 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी बीच में बहुत बार चेंज हो रही, मगर अब क्या वैल्यू दिया, वो 0 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो एवरेज वेलोसिटी गई, औसत तौर पे इतनी गई है। ये बात समझ में, कुछ और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, एक एग्जांपल में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, मतलब पोजीशन यानी कि x की वैल्यू दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट है, x इज इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। घबराने की बात नहीं है, ये असल में क्या है, x की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है। आप t की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू मिलती जाएगी। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, टाइम है। t की वैल्यू रखते जाओ तो x की वैल्यू मिलती जाएगी, है आसान, ठीक। मगर यहाँ पे रख कर पता नहीं करना है, पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पता करो कब, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यहां ध्यान देने वाली बात है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, मतलब उस इंस्टेंट 0 सेकेंड में, उस इंस्टेंट टाइम ऑफ इंस्टेंट में 0 सेकेंड जब था तब वेलोसिटी कितनी थी, और जब 2 सेकेंड था, 2 सेकेंड हुआ था तब वेलोसिटी कितनी थी। यानी क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट बोला है ना, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। और दूसरा फिर बाद में पूछता है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, बिटवीन जहां पे आया तो समझ लो यहां से वहां तक के बीच में कितनी वेलोसिटी थी,
यानी कि वो एवरेज पूछ रहा है बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड हुए थे और जब 4 सेकेंड हुए थे, इन दोनों के बीच में समय में कितना वेलोसिटी से वो ट्रेवल किया, यानी पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे आसान वाला तो पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ चीज को लिखना है। क्या दिया है हमारे पास, एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन क्या दिया है, बोलता है कि x इज इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। ठीक, अपने को पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ds बाई dt। यहां के लिए मैं dx बाई dt लिख सकता हूं क्योंकि वहां पे s की जगह x यूज किया है। तो मैं हियर v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx बाय dt। ठीक है, dx बाई dt यानी डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन याद है, नहीं याद है तो फिर से वो वीडियो देखें डिफरेंशिएशन का, जो ऐप में अवेलेबल है, आप लोग उसको फॉलो करें। तो इंस्टेंटेनियस मिलेगा d बाय dt, x की वैल्यू रख देता हूं मैं यहाँ पे 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने में मुझे मिलेगा 8.5 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये 0 आ गया, प्लस 2.5 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा वो, है ना। यहां भी वो 8.5 बाहर आ जाता है, मगर 1 का डिफरेंस, उसमें 1 बचेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक, ये 2.5 रह गया बाहर, अंदर क्या रहा d बाय dt ऑफ टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है, ये तो हमें मालूम है, v इंस्टेंटेनियस आ जाएगा हमारा 0 प्लस 2.5 इंटू 2t। ये 2t कैसे आया, समझ में आया क्या, 2 ऊपर का पावर पहले बाहर आएगा, x टू दी पावर n वाली बात है ना, x टू दी पावर n का क्या होता है d बाई dx, बार बार बताना नहीं चले, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 2 है, तो 2 बाहर आया, फिर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी कि 1 की वैल्यू हटा दो। ठीक, तो ये मिला, यानी कि ये आएगा 0 प्लस 2.5, 0 को हटा देता हूं, 2.5 इंटू 2 5t। ये आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक इक्वेशन। सर ये कैसा आंसर है सोचोगे, नहीं ये आंसर नहीं है, ये आंसर लाने का फॉर्मूला है। कैसे, अब अपने को वेलोसिटी है टाइम 0 सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 0 लगाओ, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो 0 रख दो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी 0 सेकेंड की 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में थोड़ा, अब क्लियर हो रहा होगा। शुरुआत में 0 सेकेंड में, उसी समय में 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, और फिर 2 सेकेंड में निकालते हैं एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो वैल्यू t रख दो, t की वैल्यू को 2 रख दो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी हमारा आंसर बोले ना, 2 सेकेंड में निकालो, 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी। उस समय जो स्पीडोमीटर में देखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड दिखाते रहेगा उस समय। ठीक, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, ये दो चीजें पता चल गई। कैसे निकाले, डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएशन करके बाद वैल्यू पुट कर दिए जो मैं पूछा था, जिसमें पूछा था। अब बची बात एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी भी आसान है, निकालते हैं। तो चलो अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो पूछा है उसका फॉर्मूला तो हमें पहले से पता है एवरेज वेलोसिटी का, कि वो होता है v एवरेज इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल टी। डेल एस का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यहां के लिए मैं x लिखूंगा, है ना, डेल एक्स बाय डेल टी, एक्स दिया था ना, डेल एक्स बाय डेल टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, कितना चेंज हुआ। तो यहां पे v एवरेज हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। यही तो चेंज होता है, चेंज का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। ठीक, मगर देखो यहां पे ना पूछा क्या है, 2 सेकेंड और 1 सेकेंड नहीं पूछा है, देखो यहाँ बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड पूछा है, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ जब वो
2 सेकेंड में था, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ जब वो 4 सेकेंड में था। दोनों का डिफरेंस पता करो, और कितना टाइम हुआ जब वो 2 सेकेंड में है, और कितना टाइम था जब वो 4 सेकेंड में है। तो ऑब्वियसली 4 - 2 करना है, मगर ये बात समझ लो 2 सेकेंड का मतलब 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 4 सेकेंड में कितना हुआ। तो चलो पता करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। क्या है फॉर्मूला हमारा, 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर, यानी कि 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। 2 सेकेंड में टी की वैल्यू क्या है, 2 सेकेंड में टी की वैल्यू 2 है, 2 सेकेंड में टी की वैल्यू 2 है, तो यहां पे मैं टी की वैल्यू को 2 रख देता हूं। ऑब्वियस सी बात। तो क्या हुआ, 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4, ठीक है। 8.5 इंटू 2.5 इंटू 4। अब देखो ये हो जाएगा 8.5 प्लस 10, 2.5 इंटू 4 10 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 18.5 मीटर। यानी कि 2 सेकेंड हुए तो डिस्प्लेसमेंट 18.5 मीटर हो गया था। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड निकालते हैं। 4 सेकेंड के होने के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया था, क्या हुआ, यहां टी की वैल्यू को 4 रख दो, 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। तो ये टी की वैल्यू को 4 रख दो, 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16, 4 का स्क्वायर 16। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 8.5 प्लस 40 आएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करके देखना, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आएगा 40, तो प्लस किए तो ये बन गया 48.5 मीटर। यानी 4 सेकेंड होने पर डिस्प्लेसमेंट इसकी वैल्यू को 4 रख दो तो 48.5 मीटर हो गया, ठीक। यानी कि अब हम लोग को इस फॉर्मूले में x4s और x2s की वैल्यू मिल गई। अब t4s मतलब टाइम कितना हुआ था जब 4 सेकंड हुए थे, तो 4 ही हुआ था भाई। टाइम कितना हुआ था जब 2 सेकंड हुए थे, तो 2 सेकंड हुआ था। तो ये यहां पे हो गया v एवरेज इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से ये कैसे बन रहा है देखो, 48.5 माइनस 18.5 अपॉन 4 - 2। क्यों 4 - 2 रखा, 4 सेकेंड 2 सेकेंड, ठीक। दोनों के बीच में कितना समय, तो चलो इसे माइनस करूंगा, तो माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा मुझे ये मिलने वाला है 30, ये माइनस किए 30 अपॉन 2, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा एवरेज वेलोसिटी है। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में, बिटवीन बोला है ना, के बीच में कितनी वेलोसिटी से चला। अरे वेलोसिटी तो कई बार चेंज हुई होगी, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की देखो वैल्यू अलग अलग आ रही है हर जगह, यानी चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। मगर एवरेज जब निकालेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड की होगी औसत वेलोसिटी। इस प्रकार से सॉल्व करना है आसान, बहुत आसान है भाई। इतनी बड़ी बड़ी चीज कर बैठे हम, ये बहुत आसान है। I think this much is enough. I'll give you more number of question and number of questions are there in reference books. आप रेफरेंस बुक्स में भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, हमारी एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नया टॉपिक जो कि है एक्सेलरेशन। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में आप थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ें और अब उसको थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखो हमने कैसे पढ़ा, पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर वेलोसिटी पढ़ा, अब एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वही मतलब। अब यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक। हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय ए। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। याद रखने वाली बात,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी पता है हमको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होता है। ठीक, अभी देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, रेट का मतलब कितने समय में, यही हुआ, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ कितने समय में, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, और इसी को हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी मतलब वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इसका मतलब डेल v बाय डेल टी लिख सकता हूं। चेंज इन वेलोसिटी डेल v, चेंज इन टाइम डेल टी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए ऊपर में एरो लगा दिए मैंने। ठीक, ये बात समझ में आई, इतना समझ में आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक, डिनोटेड बाय एक्सेलरेशन को ए से, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा सा उसका अंदर की बात को समझने के लिए, समझ की बात अब आगे करते हैं। देखो इसके यूनिट पे ध्यान दो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का मतलब आप समझो, मान लो शुरुआत में एट t इज इक्वल टू 0 में वेलोसिटी 0 थी। ठीक, गाड़ी में देखे ना आपने, वेलोसिटी 0 थी, कांटे उसके 0 में थे। उसके बाद ये आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया, जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी, तो वहां पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक, देखते जाना, अब आगे बढ़ते जाना, है ना। हम समय गुजर रहा है और वेलोसिटी को देखते जा रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद जब समय बीता, 2 सेकंड बीत गए, तब हमने देखा कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक, फिर उसके बाद समय बीता, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, 3 सेकंड बीत गया, हम देख रहे हैं 3 सेकंड, घड़ी देख के देख रहे हैं, घड़ी देखते हैं फिर स्पीडोमीटर में देखें, घड़ी देखते हैं फिर स्पीडोमीटर में देखते हैं, वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं वहां पे कि वेलोसिटी समय समय के हिसाब से चेंज होती जा रही है, समय के हिसाब से चेंज होती जा रही है, बढ़ रही कम हो रही, वो भी देख के समझ में आ जाएगा। पहले 0 था, समय 0 था, वेलोसिटी 0 थी, गाड़ी स्टार्ट हुई थी, समझ लो टाइम 1 सेकेंड भी था तो वेलोसिटी बढ़ गई, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर और एक सेकेंड और बीत गया तो वेलोसिटी और बढ़ गई, 1 सेकेंड और बीत गया फिर वेलोसिटी और कुछ बढ़ गई। मतलब यहां पर वेलोसिटी समय के हिसाब से बढ़ रही है, कम हो रही है, इस पर ध्यान दो, चेंज हो रही है ना, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब समझो कि यहां पर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये आपको एक अंदाजा देगा कि किस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है, किस रेट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, और उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। कितना चेंज हो रही है, कितने समय में, क्या वो जरूरी पड़ता है? हाँ, जरूरी पड़ेगा। आप सोचो एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में गया, ठीक, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में गया। ठीक, कौन ज्यादा तेज गया? ऑब्वियस सी बात है, ये धीरे गया, ये ज्यादा जल्दी गया। ठीक, ये धीरे गया, ये ज्यादा जल्दी गया। अब इसी को मैं, वेलोसिटी हुई है तो ये वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अब इसी को मैं थोड़े अलग तरीके से लिखूं, कि पॉइंट ए से बी में ये एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया, और पॉइंट बी से सी में एक यही ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, वो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया। ए से बी में जाने में उसको 1 सेकेंड लगे, और बी से सी में जाने में उसको 1 सेकेंड लगे, यानी कि यहां से यहां तक जाने में उसको 2 सेकेंड लगे। तो आप समझ जाओगे कि शुरू में एक्सेलरेशन कम था और बाद में वो कम समय में ज्यादा स्पीड से गया। इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन ज्यादा था, वो अपनी स्पीड को बढ़ाया। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। कितने समय में कितना वेलोसिटी में चेंज आया, उसका मतलब एक्सेलरेशन हुआ। क्या आप थोड़ा आइडिया आया? ये आइडिया आपको ये बता रहा है कि कितने समय में कितना वेलोसिटी में चेंज आया।
उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि कितना एक्सेलरेट हुई गाड़ी। ठीक, अब देखिए अपना फॉर्मूला क्या बन गया, क्या बन गया है, अपना फॉर्मूला बन गया है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी। देखा देखा लग रहा है, ये बिल्कुल डेल एस बाय डेल टी वेलोसिटी के लिए था, वैसे टाइप का है। तो हम लोग इसको बिल्कुल उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस और एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन होगा एक एवरेज एक्सेलरेशन जो कि होगा AVG इज इक्वल टू क्या, डेल वी बाय डेल टी। सिंपल, जो वेलोसिटी में चेंज आया और कितने समय में आया वो हमें क्या एक्सेलरेशन देगा, एवरेज एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन चाहे कितना भी चेंज हो रहा हो, मगर दो पॉइंट्स में जिसमें एक्सेलरेशन पता है आपको, वेलोसिटी पता है, उसको उतने समय में आप डिफरेंस निकाल लो और रेशियो निकाल लो, आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या और समझे इसको? देखो ऐसे, ये ग्राफ अब होने वाला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और टाइम इन सेकेंड। क्यों यहां पे VT लिए, ST क्यों नहीं लिए? क्योंकि V और T मिलकर, V और T का ग्राफ हमको एक्सेलरेशन देगा। तो देखो यहाँ पे V और T, ठीक। अब देखो इसमें कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा, मान लो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा, ठीक। तो ग्राफ से आप समझ जाओगे कि कहीं भी किसी पॉइंट पे मैं अगर यहां पर एक टेंजेंट बनाऊं θ1, यहां पर एक टेंजेंट बनाऊं θ2, ठीक। ये टेंजेंट जो है वो असल में क्या देने वाला है, ये स्लोप बताएगा। कैसे? tan थीटा के फॉर्म में, tan θ1, tan θ2, ये सब क्या बताने मेरे को स्लोप बताने वाले हैं, ठीक। स्लोप बताने वाले हैं। तो यही स्लोप मुझे क्या पता करता है, यही स्लोप मुझे बताता है एक्सेलरेशन। यही स्लोप मुझे बताता है एक्सेलरेशन। कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्सेलरेशन बताएगा। ये tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी। दो पॉइंट के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक क्या एक्सेलरेशन था, तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक तो आप देखेंगे एक्सेलरेशन हर पॉइंट में चेंज हो रहा, हर जगह टेंजेंट बनाना, थीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी। मगर एक एवरेज निकाले, एक जैसा मान लो, एक जैसा मतलब स्ट्रेट लाइन पता चलेगा, और वो स्ट्रेट लाइन हमको क्या बताता है, एवरेज। यहां से यहां तक औसत तौर पे इतना एक्सेलरेशन था। तो क्या करोगे, v की वैल्यू ले लोगे यहां से v1 और ये v2, तो v2 माइनस v1 करोगे और t2 माइनस t1 करोगे, t2 माइनस t1 और ये v2 माइनस v1, आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। अब इसी की जगह मिटाया जाए इसको। इसी की जगह अगर आपको पता करना हो कि एट पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, यहां पर पॉइंट P ले लो, एट पॉइंट P क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, यानी कि ये कैसा एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये कौन सा पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस, एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है जब, तो आप क्या करोगे, अब वही करने वाले जो पहले किए थे। क्या? लिमिट लगाओ, डेल टी को छोटा करो, एकदम छोटा करते जाओ, छोटा इतना कि वो 0 के बराबर हो जाए और एक पॉइंट बन जाए, और उस पॉइंट पे डेल वी बाय डेल टी कैलकुलेट करो। और इसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला में डीवी बाय dt बोलते हैं। यानी कि अब हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया dv बाय dt, और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया डेल वी बाय डेल टी। बिल्कुल वैसे टाइप का एक एग्जांपल भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो यहां पर जैसा कि ये ग्राफ बना, अभी ये चलो ये बात को मैं फिर से एक बार बताता हूं। यहां पर आपका जो ग्राफ बना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसा। हर पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचो, थीटा की वैल्यू निकालो,
टेंजेंट खींचो, थीटा की वैल्यू निकालते जाओ, तो हर जगह थीटा की वैल्यू अलग मिलेगी। अब इसी की जगह में मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से आपको समझ में आ जाएगा, किसी भी पॉइंट पे मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट बिल्कुल इसी लाइन के साथ जाएगा और थीटा की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। मतलब यहां पे टेन थीटा की वैल्यू भी सेम रहेगी, यानी कि स्लोप भी सेम रहेगा, यानी कि एक्सलरेशन भी सेम रहेगा, एक्सलरेशन भी सेम रहेगा, यानी कि एवरेज एक्सलरेशन की वैल्यू हमेशा इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन के बराबर आने वाली होगी नहीं? हर पॉइंट पे एक्सलरेशन सेम होगा, तो एवरेज एक्सलरेशन भी बिल्कुल इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन के बराबर होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा एक्सलरेशन, तभी हमको स्ट्रेट लाइन मिला। स्ट्रेट दिख रहा है? हाँ, स्ट्रेट कुछ ऐसा होगा। ये बात समझ में, ये बात समझ में। स्ट्रेट लाइन यानी कि यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, कर्व्ड लाइन यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन में हर पॉइंट पे एक्सलरेशन चेंज हो रहा है, यहां पे एक्सलरेशन हर जगह सेम है, इसीलिए आप डेल वी बाय डेल टी की वैल्यू निकाल लो या डीवी बाय डी टी की वैल्यू निकाल लो, हर जगह थीटा की वैल्यू तो सेम है, मतलब एक्सलरेशन सेम मिलेगा। चलो एक क्वेश्चन करके देखें और सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है रिलेशन बिटवीन v एंड t, मतलब वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी एंड टाइम इज गिवन बाय ये इक्वेशन, एक इक्वेशन दे दिया है। इस इक्वेशन का मतलब घबराना नहीं है, t की वैल्यू रखते जाओ v की वैल्यू मिलती जाएगी, t की वैल्यू रखते जाओ v की वैल्यू मिलती जाएगी, मगर रखना नहीं है हमें। हमें क्या पता करने बोल रहा है? फॉर एनी ऑब्जेक्ट फाइंड एक्सलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो सबसे पहले ना बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बच्चे लोग घबरा जाते हैं और घबरा कर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड बोला, यानी कि यहाँ पे t की वैल्यू को 3 रखो तो v की वैल्यू मिल जाएगी भैया। वहां पे तो v की वैल्यू मिलेगी आपको, 3 रखोगे, t की वैल्यू को 3 रखोगे तो v इज इक्वल टू v, वो वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। वेलोसिटी की नहीं निकालना है, एक्सलरेशन निकालना है, मगर अपने को फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या पता है? फॉर्मूला पता है, मगर यहाँ इक्वेशन दिया है वो क्या है? v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t, और हमको मालूम है वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? हम लोग जानते हैं कि एक्सलरेशन इज इक्वल टू, कौन सा एक्सलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। पहले इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन निकालते, पूछ के रहे फाइंड एक्सलरेशन एट 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड, तीसरे सेकेंड में कितना एक्सलरेशन था। जब 3 सेकेंड हुए थे घड़ी देखे उस समय क्या एक्सलरेशन था? तो एक्सलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है। 3 रख दोगे यहाँ t की वैल्यू तो वेलोसिटी निकल जाएगी, ये कर बैठते हैं सब, वो नहीं करना है। एक्सलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, मतलब डी बाई डी टी ऑफ v की वैल्यू रखो अब यहाँ पे, जो कि है 2t स्क्वायर माइनस 4t। पहले डिफरेंशिएट करो तब t की वैल्यू रखना। तो चलो d बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू t। कैसे हुआ? ये 2 पहले बाहर आएगा, फिर ये 2 उसके बाहर आएगा, और t टू द पावर 2 माइनस 1 करके दिखाऊं क्या? 2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ठीक, कांस्टेंट बाहर आया, माइनस 4 ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी। ठीक, अब ये आदत डालना है जल्दी जल्दी करने का। उसके बाद ये होगा ए इंस्टेंटेनियस हो जाएगा हमारा, देखो 2 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है भाई, 2 सामने आएगा और t टू दी पावर 2 माइनस 1 याद आ रहा है। x टू दी पावर n का क्या था? ये होता था डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ x टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। तो इसी की जगह 2 रख दो, t के x की जगह t रख दो, तो बिल्कुल ये आएगा। ठीक, आगे बढ़े। माइनस 4 इंटू टी टू दी पावर कुछ नहीं, मतलब टी टू दी पावर 1 है। टी टू दी पावर 1 का मतलब 1 पहले लाओ, 1 लिखो, 1 इंटू टी टू दी पावर 1 माइनस 1 यानी 0। टी टू दी पावर 0 क्या होगा? वो 1 बन जाएगा, यानी ये 1 बन गया। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे शॉर्ट में कर लो। तो ये हो गया 4t माइनस 4,
ये आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अब इक्वेशन बन गया। अब इसमें हम लोग 3 रखेंगे। एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एट 3 सेकेंड क्या होगा, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 4 माइनस 12, यानी कि माइनस इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए इंस्टेंटेनियस आ गया भाई, आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूछा था, आंसर हमारा मतलब तीसरे सेकंड 3 सेकंड हुए थे उस समय एक्सेलरेशन, तीसरे सेकंड में एक्सेलरेशन, तीसरे सेकंड नहीं बोलना, 3 सेकंड हुए उस समय घड़ी देखकर एक्सेलरेशन इतना आया था। ठीक, अब बढ़ते हैं एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 टू 3 सेकंड। यहां पे ना 0 से लेकर 3 सेकंड तक बोला है, देखो फ्रॉम 0 से लेकर 3 सेकंड तक, इतने समय तक कितना एक्सेलरेशन था। मतलब ये क्या पूछ रहा है, एक टाइम इंटरवल के बीच में एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मतलब ये बिल्कुल एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन का अपना फॉर्मूला क्या है, नाउ एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, डेल वी बाय डेल टी। मतलब यहां के लिए क्या हुआ, v एट 3 सेकेंड माइनस v एट 0 सेकेंड अपॉन टाइम t एट 3 सेकेंड माइनस t एट 0 सेकेंड। ठीक है, v एट 3 सेकेंड। चलो अब v एट 3 सेकेंड निकालते हैं। v एट 3 सेकेंड क्या होगा, v की वैल्यू t की वैल्यू को देखो 2t स्क्वायर माइनस 4t है, t की वैल्यू को 3 रख दो तो इंटू 3 और यहाँ पे 3, तो ये बनेगा 2 इंटू 9 माइनस 12 यानी 18 माइनस 12 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। तीसरे सेकेंड में 3 सेकेंड होने पर 6 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई। एंड v एट 0 सेकेंड हो जाएगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 यानी कि 0। देखो 0 आएगा। ठीक, अब बात हुई हमारा ये फॉर्मूला है, इसी की वैल्यू रखना है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं, वैल्यू रखते हैं और आंसर पाते हैं। बन रहा है तो खुद भी करना। ये हो जाएगा, यही चीज हमें मिलेगी, ए एवरेज इज इक्वल टू, देखो 3 सेकंड में कितनी वेलोसिटी थी, 6 माइनस 0 सेकंड में 0, 3 सेकंड में टाइम कितना, तो 3 सेकंड ही भाई, 0 सेकंड में टाइम कितना, तो 0 ही है भाई। 6/3 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है हमारा आंसर, ये है हमारा ए एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 टू 3 सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आई वाली बात। ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। एवरेज इंस्टेंटेनियस, एवरेज इंस्टेंटेनियस दोनों का डिफरेंस समझो, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझो। यहाँ डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए डिफरेंशिएशन जो पढ़ा है उसका फॉर्मूला याद रखना और समझना भी। अगर समझ नहीं आया तो वो वीडियो को देखना। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।